उसी सामंती ताकतों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में बैठकर देश के गरीबों पर, महिलाओं पर, छात्रों पर, किसानों पर लगातार जुल्म ढावा है। आप देख रहे हैं कि आज 6-6 साल के बच्चियों के साथ देश के अंदर में बलात्कार हो रहा है। आप देख रहे हैं जो नौजवान सड़कों पर मेहनत करके देश के सुरक्षा में बहाल होने के लिए रात दिन मेहनत करते थे, उनके साथ बड़ा विश्वासघात किया नरेंद्र मोदी की सरकार। उस नौकरी को 4 साल के लिए कर दिया। हजारों हजार आज छात्र नौजवान उस आंदोलन में उतरे, उनको जेल के सलाखों में बंद किया। किसानों के सवाल पर देश में किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन पर दमन चलाया जा रहा है। देश के 700 किसानों ने शहादत दे दिया 3 कृषि बिल के वापसी के सवाल पर। आज बिहार के अंदर में भाजपा को वामपंथी ताकतों के जरिए, महागठबंधन के जरिए सत्ता से बाहर किया गया है। तो आज बिहार के अंदर में आप देख रहे हैं फिर हिंदू मुस्लिम दंगा कराने के लिए ये भाजपाई ताकत गांव-गांव में हिंदू मुसलमान की बात कर रही है। इसका उदाहरण आप देख रहे हैं बड़हरिया में जुलूस में ये आरएसएस के गुंडों ने उन गरीब मुसलमानों पर हमला किया है जो आज देश देख रहा है। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन इतना निकम्मा है कि वहाँ सुरक्षा नहीं दे रहा है और निर्दोष लोगों को जेल के सलाखों में डाल रहा है। यही भाजपाई जुलूम आज पूरे बिहार के अंदर में कोने कोने में आप देखेंगे कि आज महंगाई से सारे गरीब त्रस रहे हैं। आजादी के बाद पहला बार 35 रुपया किलो आटा बिक रहा है। आप देख रहे हैं 200 रुपया लीटर कारू तेल बिक रहा है। 100 से ऊपर डीजल का दाम और पेट्रोल का बढ़ा है। और यह सरकार कहती है कि गरीबों की सरकार है। साथियों, ये गरीबों की सरकार नहीं है, यह सरकार गरीबों की दुश्मन है। पूरे देश से गरीबों को खत्म करने के लिए ये टाटा अंबानी जैसे ताकतों के हाथ में ये सरकार बिक चुकी है। इसलिए हमारे शहीदों का सपना था कि सामंती धाक मिटाएंगे और देश के अंदर में लाल किले पर लाल निशान फहराएंगे। उस सपने के लिए जो लाल झंडे के करवा आगे बढ़ा है, निश्चित रूप से आप इस सामंती ताकतों से मुक्ति पाने के लिए, इस महंगाई से मुक्ति पाने के लिए, रोजगार के लिए, कृषि के लिए अगर आपको मुकम्मल भूमि सुधार की जरूरत है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश से खत्म करना होगा और लाल झंडा को पूरे देश में मजबूत करना होगा। यही हमारे सही साथियों की सपना थी। इसीलिए गांव गरीबों को संगठित करके गांव-गांव में भाकपा माले को मजबूत करने की जरूरत है। जिन ताकतों ने हमारे साथियों का कत्लेआम किया, उनकी सफाया इस 24 में करना है कि दिल्ली के सत्ता से काम ढकर उतार देना है। वही शंभू का सपना होगा, वही राजू का सपना होगा। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करते हुए आप तमाम क्रांतिकारी साथियों को फिर एक बार लाल सलाम करते हैं। हम राजू और शंभू को याद करते हैं और उनकी शहादत दिवस मना रहे हैं। आज राजू और शंभू नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों का विचार था, जो सोच था कि गरीबों के आवाज़ को हम दबा देंगे, किसानों के आवाज़ को दबा देंगे और इस लड़ाई को हम जो है रोक देंगे। लेकिन दुनिया का इतिहास है मित्रों, जब जब मेहनत करने वाले लोगों के ऊपर हमले हुए हैं,
वो दुनिया का इतिहास गवाह है कि दमन करने से कोई भी ताकत रुकता और झुकता नहीं है, बल्कि वो आगे बढ़ता है। इस लड़ाई में जो राजू और शंभू का बेशकीमती खून जो गिरा है, वह सिसवन की धरती और सिवान की धरती पर ऐसे लाल सितारों का है जो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राजू और शंभू का नाम रहेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जो विचार, जो समंती मिजाज, जो व्यवस्था ऐसे लड़ाई को रोकने का काम कर रही थी, वो आज आप लोग देख रहे हैं। यह लड़ाई गांव से होते हुए शहरों से आगे बढ़ रहा है। जो गांव में लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई आज सड़कों से सदन में पहुंचा हुआ है और बिहार की सरकार में भाकपा माले राजू और शंभू की पार्टी शामिल है। वह विचार वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए, इस तरह से आपने जो सोचा था, आपका सपना कभी भी सिसवन के बहादुर लोग, सिवान के बहादुर लोग, सिवान के क्रांतिकारी लोग आपके सपनों को साकार नहीं होने देंगे, बल्कि आपके सपनों को हम लोग जो है आने वाले दिनों में, जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, बिहार ने जो दिशा दिया है, बिहार ने जो रास्ता तय किया है, और बिहार इतिहास के लड़ाई में भी जो अगुवाई किया है, वो आगे बढ़ते हुए बिहार और पूरे देश से 2024 में आने वाले दिनों में राजू और शंभू के जो हत्यारे हैं, उनको जो है पूरे देश से हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। उसकी तैयारी गांव-गांव में हो रहा है, उसकी तैयारी सड़कों पर हो रहा है, उसकी तैयारी पूरा बिहार और देश कर रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को समाप्त करते हुए फिर आप तमाम लोगों को एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं, अपनी बात समाप्त करते हैं।